Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. ये क्या हुआ? क्या हुआ? घड़ी देखी तुमने? क्या टाइम हुआ है? हे रामची जी, 11 बज गए। अच्छा छोटे बाबू, क्या तुम मुझे चैन से रहने नहीं दोगे? इतनी रात तक किताब पढ़ते हो, अगर बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा? क्यों, आप है ना? रहने दो, ये सब मजाक मुझे पसंद नहीं। देखो छोटे बाबू, शरीर को अगर आराम नहीं दोगे तो मैं कह दे रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें छोटे बाबू? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। देखा ना, अब देखो तो क्या हुआ, देखो। रघु भैया मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? माशा का शैतान कहीं का। मुझे एकदम डरा दिया, डर से पसीना निकल गया। कुछ हुआ तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। ठीक तो? हाँ। अरे बाप रे, नहीं ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा छोटे बाबू, हाँ। सुबह मैंने तुमसे कहा था ना कि रात में तुम जल्दी से खाना खाकर सो जाना। मैं आज एक नाटक देखने जाऊंगा। भैया, अरे मैं तो एकदम भूल गया, बिल्कुल भूल गया। अरे कौन सी बात तुम याद रखते हो? रघु भैया गुस्सा मत हो, जाइए आप नाटक देख के जाऊंगा। नहीं जाइए, मैं अब हरिद्वार। अरे नहीं रघु भैया, अरे जाइए ना। नहीं प्लीज जाइए ना। बहुत हुआ। इतनी हमदर्दी, नौटंकी। तो फिर क्या? अरे क्या? अरे बाबा, मैं नाटक देखने जाऊं कि नहीं? अरे आप जाइए ना नाटक देखने के लिए, मैं तो सो जाऊंगा। सो गए हो हाथ में किताब लेकर? नहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। अरे नहीं मैं तो सो जाऊंगा। ठीक तो? हाँ। तो मैं जाऊं? हाँ सच में। आओ चलो, दरवाजा बंद कर दो। अरे मेरे छोटे बाबू। हाँ, चलिए अच्छे से नाटक देखिएगा रघु भैया। हाँ, सो मत जाना। अरे नहीं सोऊंगा क्यों? बहुत अच्छा नाटक है, समझे? तुम भी जा सकते थे। मैं? अरे नहीं चलो ना मेरे साथ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम सीधे बिस्तर पर जाकर सो जाना। किताब उताब बिल्कुल मत पढ़ना। अरे मैं तो सो जाऊंगा। नौटंकी। मैं चलूं? हाँ। अच्छा झटपट मुझे सजा दो। ठीक है। बिल्कुल हीरो लग रहे हो। मैं चलता हूँ छोटे बाबू, तुम सो जाना। ठीक है। तेरे के, ये बुढ़ा बहुत सताता है। अरे रघु भैया, मैं सो चुका हूं, आप जाओ। इतनी रात गए कौन आया? ये क्या? कौन है आप? सब बताती हूँ। पहले मुझे आप कहीं छिपने की जगह दीजिए। छिपने की जगह? हाँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ, वो। अरे उधर कहाँ जा रही हैं आप? अरे सुनिए। कहाँ छुपू बताइए तो? यहाँ तो किताब है। आप मेरे घर में क्यों छुपना चाहती है? अरे हुआ क्या है ये तो बताइए। बाद में बताती हूँ। हाँ, अरे सुनिए इधर। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अजीब बात है। अरे क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं इस पलंग के नीचे छुप जाती हूँ, किसी को बताइए। नहीं। अरे सुनिए, अरे निकलिए, बाहर निकलिए। अरे बाहर निकलिए, नहीं तो अभी मैं पुलिस बुलाऊंगा। आइए बाहर, आइए। आप समझ नहीं रहे।
मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। यकीन मानिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज मुझे बचाइए। प्लीज मत बताइएगा मैं यहाँ पे हूँ। मेरा मान सम्मान अब आपके हाथों में है। कहाँ गई वो? क्या चाहिए? क्या करूं? अचानक से भाग गई। क्या? कहाँ है? कहाँ है वो हरामजादी? अरे सुनिए, कहाँ है वो? कहाँ है? अरे अरे अरे, आप किसकी बात कर रहे हैं? पता है। उसने आपको बताने से मना किया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई है। छी 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 छी, कितनी शर्म की बात है। इतनी रात गए आप जैसे सज्जन को परेशान करती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। मैं गलती कर रहा हूँ। गलती आप कर रहे हैं। लड़की का विश्वास मत कीजिएगा, वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे नहीं आया। कहा ना मैंने। वो तो कहेंगे ही, वो जरूर आपके सामने रोई धोई होगी। कहाँ होगा? अब उसकी इज्जत आपके हाथों में है। अरे और एक कमरा है, अभी जाकर देखता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहा ना मैंने कोई नहीं आया। चले जाइए वरना पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को फोन करेंगे? पुलिस को फोन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे फंसाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। कब तक छुपी रहेगी हरामजादी? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कह रहा हूँ। तूने मेरा काम बिगाड़ा है, तू कब तक छुपी रहेगी? हैं? बैठे बिठाए कौन खिलाएगा तुझे? बाहर निकल, तुझे बाहर निकलना ही होगा। तू अभी मुझे पहचानती नहीं है। मैं घर के बाहर खड़ा रहूंगा। हाँ, आपने अच्छा नहीं किया, बता दे रहा हूँ। जाइए। वो चले गए हैं, आप बाहर आ सकती हैं। उफ, पलंग के नीचे कितनी धूल है। घर की साफ सफाई नहीं करते क्या? आप कौन हैं? और जो आए थे वो कौन है? खामोश मत रहिए, बताइए वो कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी? पिता के डर से आप भागती फिर रही हैं? क्या करूं? बचपन में ही माँ गुजर गई थी, भाई बहन भी नहीं है। पिताजी रेस जुआ दोनों ही खेलते हैं। शाम होते ही उन्हें शराब चाहिए। नशे के चक्कर में घर बार नौकरी वोकरी सब चली गई। अब उनके पास मेरे अलावा और कुछ बेचने के लिए नहीं है। आज रात पिताजी के पास एक आदमी आया था। पिताजी ने पहले मुझे उनसे मिलाया, उसके बाद चाय बनाने को कहा। चाय लेके जब मैं कमरे में गई तब क्या हुआ? कैसी लगी मेरी बेटी? हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो पैसे कितने दीजिएगा बताइए? आपकी बेटी है, आप बताइए। देखिए अपनी बेटी है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। दिखने में कैसी है ये तो आपने देख ही लिया। ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कीमत तो बोलिए। कीमत 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000? कोई बात नहीं, ठीक है दूंगा, लेकिन हाँ आज ही ले जाऊंगा। जागा रही हो? जागा रही है? कल नहीं भाग कर जाओगी कहाँ तुम? पिताजी ने मुझे आपके घर के अंदर आते हुए देखा है। पैसों की लालच में पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। वो जरूर कहीं बाहर छिप के बैठे होंगे। देखिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप मुसीबत में हैं। देखिए पिताजी जरूर कुछ दिन इस घर पे नजर रखेंगे। जैसे भी हो आप कुछ दिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। आप जहाँ बोलेंगे, रसोई घर, गोदाम घर में वहीं रह जाऊंगी। मतलब मैं आपको कैसे? ओह, अच्छा आपके घर की औरतों को बुलाइए, आपकी पत्नी या माँ।
मैं उनके पाँव पकड़ के कहूंगी। नहीं, वो असल में प्रॉब्लम तो इसी बात की है, इस घर में मेरे और रघु भैया के अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए कह रहा था कि 2 मर्दों के साथ आप अकेली यहाँ। गलती मेरी ही है, आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं। जिस लड़की को अपने पिता का प्यार ही नहीं मिला, वो इतनी रात को आकर मैंने बेकार में ही आपको परेशान किया। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे रहने दीजिए, रुकिए, आपके पिताजी नीचे खड़े हैं। हाँ, क्या करूं, किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा। रुकिए, आपका नाम क्या है ये तो बताइए। अनुराधा सक्सेना। इस घर में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और रघु भैया। मैं आपको रहने दे रहा हूं। हाँ? लेकिन रघु भैया जो कहेंगे वो मुझे मानना पड़ेगा। रघु भैया कौन है? एक बुजुर्ग, मेरे पिता समान है। वो नाटक देखने गए हैं, कल सुबह लौटेंगे। वो जो कहेंगे वो। मेरे लिए आपको बहुत खराब लग रहा है, बहुत छोटा महसूस कर रही हूं। अरे नहीं, ठीक है, मैं बगल वाले कमरे में हूँ। बगल वाले कमरे में? उस कमरे में तो सिर्फ किताब ही किताब है, आप सोएंगे कहाँ? इससे अच्छा मैं ही। अरे नहीं, वहाँ एक दीवान के जैसा है, मैं वहीं सो जाऊंगा। मैं दरवाजा बंद कर दे रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो बुलाइएगा। हाँ, कमरे का क्या हाल है? कितनी धूल है, ये कमरा नहीं लग रहा है कबाड़ खाना है। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हाँ? राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। कितना अच्छा नाटक देखा, कभी नहीं भूलूंगा। जानते हैं छोटे बाबू, हनुमान गाना गा रहा था, ओ माँ सीता कहाँ जा रही हो। तुम हंस रहे हो छोटे बाबू, मैं तुम्हें नाटक दिखाऊंगा, हमेशा यहाँ वहाँ होता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हनुमान पूछ हिलाकर कितना अच्छा गाना गा रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ी। ओ माँ सीता कहाँ जा। तुम कौन हो? मैं, आप रघु भैया हो ना? रुकिए। झट से प्रणाम कर लिया। अरे पहले बताओ तो तुम कौन हो? अनुराधा। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम यहाँ आई कहाँ से? क्या हुआ रघु भैया? छोटे बाबू ये कौन है? बताता हूँ, पहले बताओ नाटक कैसा लगा? हाँ, कैसा लगा? चुप। ये मुझे चुप करा रही है, ये है कौन? ये ओ रघु भैया, आपने तो चाय नहीं पी ना? हाँ
बोलिए ना आपने चाय नहीं पी। आप मुझे किचन दिखा दीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। तब तक आप इनसे पूछ लीजिए मैं कौन हूँ। चलिए। अरे अरे अच्छा अरे चलिए छोटे ना। बाबू, आप कुछ कहते चलिए। क्यों नहीं? ठीक है चलिए। कैसी लड़की है? वाह, छोटे बाबू। सुनिए रघु भैया, क्या? देखिए आपकी फांकीबाजी कैसे पकड़ी गई। काम चोरी? इतने सालों से जो आप नहीं कर पाए, सिर्फ एक रात में ही इस लड़की ने इस घर को कितना सुंदर सजाया है। क्या हुआ? वो तो देख रहा हूँ, उड़कर यहाँ चली आई है। अब बताओ तो छोटे बाबू, ये लड़की कौन है? नहीं नहीं छोटे बाबू, ये तुमने ठीक नहीं किया। जान नहीं पहचान नहीं, कहाँ की अरे लड़की। धीरे धीरे सुन लेगी तो वो। मैं क्या करूं? अरे धीरे धीरे धीरे। मैं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अरे जानबूझकर मुसीबत क्यों पालनी है? बाप बेटी की लड़ाई है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। बीच में हम क्यों फंसे? अच्छा हाँ हाँ, मुझे पता है गलती हो गई है, लेकिन इतनी रात गए आके मेरे पैर पकड़कर वो रोते हुए कहने लगी, मतलब आप भी रहते तो आप भी रो पड़ते। मैं होता तो उसे धक्के। धीरे 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 सुन लेगी। उफ, आप एक काम कीजिए, आप उस लड़की को चालाकी से भगा दीजिए। चालाकी से? हाँ। कैसी चालाकी? अब मैं सीधा कह दूंगा कि घर से निकल जाओ। धीरे धीरे। बाप बेटी की लड़ाई है, तुम समझो। चुप 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 चुप। अरे चुप क्यों रहो? अरे हमें मुसीबत में डालने क्यों आई? हाँ कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ, लेकर चली जा। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे। पता नहीं कौन सी मुसीबत है। क्या मैं अंदर आ तो सकती फिर हूँ? मैं। हाँ आइए। उफ बाबा, किचन की जो हालत है उसे साफ करने में मुझे पूरा 1 दिन लग जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए रघु भैया। मैं चाय नहीं पीता हूँ। हाँ, नहीं पीते? नहीं, क्यों? नहीं पीता हूँ, इच्छा नहीं हो। अरे अरे रहने दीजिए ना, जब ये पीना नहीं चाहते क्यों हैं नहीं तो... पीना चाहते? मैं इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ, पीनी तो पड़ेगी। ये लीजिए, लीजिए। कहा ना ये जहर मैं नहीं पीता। जहर? ओ, क्योंकि मैं आपकी कोई नहीं लगती। पिताजी के डर से मैं आप लोगों के पास मदद के लिए आई हूँ, इसलिए मेरी बनाई हुई चाय जहर है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं नहीं। आज अगर आपकी बेटी अपने हाथों से चाय बना के लाती तो क्या आप ऐसे ही ठुकरा देते? बोलिए, चुप क्यों है? एक तो गैस नहीं है, उस पर स्टोव की जो हालत है, सिर्फ अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी इसलिए। कितनी मेहनत से मैंने स्टोव चलाया, जरा सी चूक होने से आग लग जाती। नहीं। क्या हुआ आपको रघु भैया? इन्हें आप चाय पीने के लिए मत बोलिए। क्यों? जरूर कोई वजह होगी। रघु भैया, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे बताइए क्या हुआ? आग सुनकर ऐसे मुंह क्यों ढक लिया? रघु भैया, अनजाने में मैंने अगर आपको ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ एक बार बताइए, क्या हुआ आपको? जब तुमने आग कहा तब मुझे मुन्नी की आवाज सुनाई दी। हाँ, मुन्नी कौन है? मेरी मुन्नी को मैंने एक कप चाय के लिए मार डाला है। मार डाला? हाँ, मैं चाय ज्यादा पीता हूं इसलिए। और उस दिन जमीन के मालिक से लड़ाई हो गई थी। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, काम नहीं करके इस तरह हर वक्त सिर्फ चाय पिएगा, ऐसे काम होता है? काम नहीं करता हूं तो रखा क्यों है? निकाल दीजिए। हाँ, तब तो मेरी जान बचेगी। हाँ, आपकी भी बचेगी और मेरी भी। दिन भर काम करो और इनकी बातें भी सुनो। काम के वक्त हमेशा बकबक करते रहते हैं। भाड़ में गया मालिक, ये रहा आपका काम। मुन्नी, है मुन्नी? हाँ पापा। एक कप चाय बना ला तो। घर में लकड़ी नहीं है पापा। लकड़ी नहीं है मतलब? जाके ला नहीं सकती? हर वक्त सिर्फ खेल। हट। जाती हूँ, लकड़ी लेके आती हूँ। आओ पापा।
मैंने अपना घर, जमीन, सब कुछ बेचकर मुन्नी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। मेरी आंखों के सामने दर्द से तड़प तड़प कर मेरी मुन्नी, हाँ, अच्छा तुम ही कहो, बाप क्या बेटी को मरने के लिए कह सकता है? मैंने तो गुस्से में कह दिया था मर नहीं सकती। इसका मतलब वो मुझे छोड़कर इतनी दूर चली जाएगी? बोलो ना, तुम ही बोलो ना। रघु उस भैया, दिन से और मैं चाय नहीं पीता। मैंने चाय पीनी छोड़ दी। उसी चाय के लिए तो वो अब आ गई। रघु भैया, उस दिन एक कप चाय के लिए जिस बेटी को आपने खो दिया था, समझ लीजिए आपकी वही बेटी आपके लिए चाय लेके आई है। आप मुझे अपनी बेटी नहीं मान सकते रघु भैया। तुम रघु भैया, मेरे पिताजी होकर भी नहीं है। मुझे बचपन से उनका प्यार नहीं मिला। आप यहाँ अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहे हैं और वहां मेरे पिताजी। भगवान उस दिन आपकी बेटी को ना उठाकर मुझे उठा लेते। मेरी साड़ी में अगर आग लग जाती नहीं। तो। रघु भैया, आप इस अभागिन को आपकी बेटी नहीं मान सकते? हाँ, बोलिए ना। मैं बहुत अकेली हूँ रघु भैया, बहुत अकेली। नहीं, अकेले क्यों? मैं हूं ना, मैं। भगवान ने उस दिन मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। आज देखूं तुझे मुझसे कौन छीनता है, मैं देखता हूं। रघु भैया, इसके पिता अगर आए तो? आएंगे, आने दो ना, मार मार कर भगा दूंगा। इतनी अच्छी लड़की को कहता है बेच दूंगा। आ बेटी, मेरे पास आ, देखता हूं कौन तुझे बेचता है, कौन मुझसे छीनता है। आ मेरी प्यारी बेटी, आ मेरे पास। हाँ छोटे बाबू, बहुत दिन बाद दिल को ठंडक मिली। 30 साल पहले दिल में जो आग लगी थी, धीरे धीरे बुझ रही है। रघु भैया, तो अब मैं चाय गरम करके लाऊं? चाय गरम करोगी, लेकिन वो स्टोव? उसकी चिंता आप मत करिए। आपका प्यार अब मुझे सुरक्षित रखेगा। आग की क्या मजाल कि मुझे छुए। सुनिए रघु भैया, हाँ? आपको चाय पीना है पीजिए, लेकिन उसे आते ही उसे जाने के लिए कह देना। जाने के लिए कह दूं? और नहीं तो क्या, दूसरों के मामलों में हम क्यों फंसे? छोटे बाबू, ये तुम क्या कह रहे हो? लड़की मुसीबत में पड़कर यहाँ आई है और तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो? जरा भी दया नहीं है। बाप बेटी का मामला है, वो लोग समझे। वो बाप है? बाप ऐसा होता है जो बाप अपनी बेटी को बेचना चाहता है? ऐसे बाप को तमाचा मारता हूं। तमाचा मारो या कुछ भी मारो, ये सब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कह सकते तो मैं कह देता हूँ। ना सुनो। नहीं, बात तो सुनो। मैं कह रहा था वो लड़की बहुत दुखी। तो मैं क्या करूँ? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो करना है मैं करूँगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं क्या संभालेंगे? मैं ठीक संभाल लूंगा। क्या संभालेंगे? ऐसा क्या संभालेंगे? ये क्या? क्या? मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मुझे लेकर जब इतनी प्रॉब्लम है। अरे ये देखो, अरे देखो इनको। अरे क्या हम लोग तो अरे आप नहीं समझी। अरे देखो, अरे ये तो हमारी बात समझ ही नहीं। हम कह रहे थे अरे मेरी इतनी क्या मजाल की बेटी को बाप से जुदा कर दूं? क्या आप जितना दिन चाहे यहाँ रह सकती रहोगी? हाँ। अगर आप नहीं जाना चाहती तो भगवान भी आपको यहाँ से लेके नहीं जा सकता। भगवान भी नहीं ले जा सकता। क्या? अरे सुनिए, आपसे कह रहा हूँ। अब कौन है? मैं तो नहीं जानता। मैं अनु का पिता हूँ। अनु? जी हाँ। कौन अनु? अनु मतलब अनुराधा। कौन अनु? कैसी अनु? कल रात मेरे घर से भागकर आपके घर में आकर छुप गई है। हमारे घर में? हाँ। छुपी हुई है?
आप गलती कर रहे हैं। अरे नहीं। हमारे घर में कोई नहीं। नहीं। सुनिए, वो कहीं और छुपी हुई है, पता अरे नहीं। लगाइए, मिल जाएगी। चलता हूँ, बाजार जाना है, चलता हूँ। हैं? हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। अब मैं उसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अरे धत तरीकी, अजीब मुसीबत है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी अनु को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं पहचानता। साला नहीं पहचानता। देखो तो बेटी, पसंद है कि नहीं? इतनी साड़ियाँ, ये क्या किया आपने? वो सब मुझे नहीं पता। छोटे बाबू ने जो कहा मैंने वही किया। जो कहना है इसे कहो। आपने अरे एक ही कपड़े में आई हो, कैसे चलेगा? लो उठा लो। लो लो बेटी लो, छोटे बाबू ने दिया है तो ले लो। ठीक है, ले रही हूँ, पर और 2 चीजें मुझे देनी पड़ेगी। कहो क्या चाहिए? लक्ष्मी जी का सिंहासन और लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये कैसा घर है? भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है। वाह वाह, सुने छोटे बाबू सुने, मैं अभी ले आता हूँ। अच्छा, इस दौरान मैं खाना बना लेती हूँ। तुम क्यों खाना बनाओगी? खाना तो मैं बनाता हूँ। आप भी ना, बेटी के रहते कभी पिता खाना बनाता है? आप ही बोलिए ना। बाप बेटी के बीच में मैं क्या बोलूं? तुम चाय बनाओगी, खाना बनाओगी, घर साफ करोगी, तो मैं क्या करूँगा? आपने तो पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है। अब जब तक मैं हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जब तक हूँ मतलब? तुम चली जाओगी क्या? जाने का क्या मन करेगा, लेकिन मैं अपनी किस्मत को जानती हूँ। इतना सुख मेरी किस्मत को गवाना नहीं होगा। सोचने में भी हैरानी होती है, इतनी अच्छी एक लड़की को उसके पिता कुछ रुपए के लिए। अरे हाँ, याद आया, जब मैं बाजार जा रहा था इसके बाप ने पकड़ा था। अच्छा हाँ। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ कोई अनु नहीं रहती है। सुनिए रघु भैया, किसी को भी पता ना चले वो यहाँ है। कौन कब फंसा दे कुछ पता नहीं। हाँ। मेरे दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, किसी को मत बताइए। नहीं। यहाँ तक कि भास्कर को भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो। अपनी बेटी को मैं सीने से लगा कर रखूंगा। रघु भैया, फोटो क्यों छुपा दी? आप पिता हैं, बेटी की फोटो देख रहे हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जानती हूँ, मैं इसे एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाता हूँ। सारे काम निपटा के जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आता हूँ तो लगता है मुन्नी रो रही है। हाँ, मुझे साफ साफ सुनाई देता है, घर के कोने में बैठकर मेरी मुन्नी सिसक सिसक कर रो रही है। लीजिए, अब आप सो जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। तुम नहीं सोगी? सोऊंगी, पहले आप सो जाइए। अरे तू आजा आजा आजा। कैसे है बताइए? अच्छा हूँ, ठीक है, चल आजा। रघु भैया कहाँ है? रघु भैया वो गांव से लोग आए हैं, उनके साथ गए हैं। ओ अच्छा। तू आजा, बैठ जा। क्या हुआ? क्या देख रहा है? हाँ? ये घर किसने सजाया? वाह। अरे अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ, आजा। आपके यहाँ कोई लड़की आई है क्या? नहीं आई। हाँ। सच बताइए सुजीत भैया। सच क्या कहना है? कहा तो नहीं आई है।
लगे रहे, होगा होगा। इसका मतलब आपके घर में कोई लड़की है नहीं, थी, कल तक थी। वो क्या कहते हैं कि बुआ। बुआ? अरे रायपुर वाली बुआ, याद नहीं हाँ, तुझे? रायपुर वाली बुआ। हाँ, तो रायपुर की बुआ, उनकी बेटी पूजा। पूजा हाँ, पूजा हाँ, तुझे याद है? पूजा को लाई थी डॉक्टर दिखाने, कुछ दिन थी, कल ही चली गई। ओह अच्छा। हाँ, सिर्फ ये बाल देखकर नहीं, घर की हालत बता रही है कि जरूर इसके पीछे किसी औरत का हाथ है। रघु भैया कभी ऐसे सजा नहीं सकते घर। अरे छोड़ 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 छोड़, रघु भैया घर कैसे जाएंगे? रसोई घर में चलो, वो लोग शायद इधर आ सकते हैं। चलिए। और तेरी क्या खबर है बता, इतने दिनों तक कहाँ था? और क्या बताऊं, कितनी बार कहा आपकी कंपनी में कोई भी नौकरी दिला दो, लेकिन बना दिया मुझे पुलिस वाला। और उसकी क्या खबर है? उसकी, ओह अच्छा अच्छा, अच्छी है। तू गया था उसके घर? जाऊंगा, लेकिन उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है। इस हालत में उस बारे में बात। उसकी तो पिता नहीं है ना? नहीं, एक बड़ी बहन है। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन सुनीता से उनके बारे में सुनकर इज्जत से मेरा सर झुक गया। परिवार संभालना और ऊपर से बहन की इतनी बड़ी बीमारी, महीनों तक घर से बाहर ही रहती है नौकरी के लिए। कहाँ नौकरी करती है? पता नहीं, लेकिन सुना है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल्स में है। हाँ, तब तो बाहर ही रहना पड़ता है। सुनीता कह रही थी वो दीदी से पहले शादी नहीं करेगी, और उसकी दीदी शादी करना नहीं चाहती। दरअसल इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा, शायद यही सोचकर वो शादी नहीं करना चाहती। आज के जमाने में ऐसी भी औरत होती हैं। सुजीत भैया। हाँ। उसकी दीदी के लौटने के बाद आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं। बचपन से जैसे मैंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, वैसे शादी भी मैं ही करवाऊंगा। बताना कब जाना है? सुनीता से मैं आज ही मिलूंगा, उससे मैं पूछूंगा कि उसकी दीदी कब लौटेगी। कब लौटेंगी क्या पता, उनके लौटने का कोई वक्त भी है क्या? क्यों, दीदी से क्या काम है? मेरे वो एक भैया के बारे में तुमसे कहा था ना। ओ, जिनकी बड़ी फैक्ट्री है और जो फैक्ट्री में ना जाके दिन रात बस पढ़ते रहते हैं, वो पागल भैया? हाँ, पागल ही समझो। इतने पैसे होने के बावजूद कोई घमंड नहीं। ओ हाँ सुनो, भैया से मेरी बात हुई थी, तुम्हारी दीदी के लौटते ही उन्हें लेके मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। मतलब सुजीत भैया को अगर तुम्हारी दीदी पसंद आ गई। पहले पता तो लगाओ कि तुम्हारे सुजीत भैया तुम्हारे ही तरह छुपे रुस्तम तो नहीं है। ओए, मैं छुपा रुस्तम हूँ? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा। I love you, Sunita, I love you, Sunita, I love you. मैं तेरा हूँ दीवाना जाने सारा जमाना, मैं तेरा हूँ दीवाना जाने सारा जमाना,
करे दिल तुझसे ही प्यार करेगा, सच्चा आशिक नहीं डरेगा। कैसा है तू दीवाना जाने सारा जमाना, कैसा है तू दीवाना जाने सारा जमाना, तेरा ये ढोंग नहीं चलेगा, तुझसे लड़की नहीं पटेगा। जाड़े जा जाड़े जा। प्यार में ना चलेगी होशियारी रे, मुझको पसंद नहीं ऐसी यारी रे। प्यार में ना चलेगी होशियारी रे, मुझको पसंद नहीं ऐसी यारी रे। दिल पे तेरे लिखूंगा मेरा नाम, दिल पे तेरे लिखूंगा मेरा नाम, देखना कर दूंगा तुझको बदनाम, मेरी बन जाना तुझे पड़ेगा। तुझसे लड़की नहीं पटेगा, जाड़े जा जाड़े जा। तेरी बातों पे करूँ कैसे भरोसा, ना बाबा ना रे बाबा ना ना बाबा ना। तेरी बातों पे करूँ कैसे भरोसा, ना बाबा ना रे बाबा ना ना बाबा ना। बातें मेरी सच्ची सच्चा है मेरा प्यार, बातें मेरी सच्ची सच्चा है मेरा प्यार। अरे रे अब तो मुझ पे कर ले एतबार, मेरी ही होना तुझे पड़ेगा, सच्चा आशिक नहीं डरेगा। अरे अरे मैं तेरी हूँ दीवाना जाने सारा जमाना, करती हूँ तुझसे ही प्यार करूँगी, बनके तेरी ही मैं रहूँगी। अरे जाने जा। सुनीता I love you, 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 सुनीता I love you। अनु, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारे पिता तो अजीब आदमी है, बाहर जाने से ही मुझे पकड़ते हैं। अभी मिले थे मिले क्या? थे, उन्होंने मुझे धमकी भी दी है, लड़की नहीं मिली तो पुलिस लेकर आएंगे। लाने दीजिए पुलिस, मैं भी बोलूंगी। इसके पिता ने इसे खिड़की से झांकते हुए देखा और है। तुम क्यों खिड़की के पास जाती हो अनु? खिड़की को बंद रखना। हाँ। ठीक है। अच्छा, वो सच में अगर पुलिस ले आए तो फिर जो हुआ है वही कहूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस के अनु को यहाँ रहने देगी? इसे यहाँ से ले जाकर इसके बाप के हाथों में सौंप देगी और इसका बाप इसे ले जाकर कहीं बेच देगा। पहले पुलिस को आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करते हैं। पुलिस? अच्छा छोटे बाबू, भास्कर तो आया था, उसे सब कुछ बता दे तो। हाँ, अच्छा याद दिलाया हाँ। आपने। ठीक है, कल मैं भास्कर को फोन कर। मैंने आप लोगों को बहुत मुसीबत में डाला है ना, मुझे लेकर आप लोगों को बहुत चिंता हो। अरे नहीं, चिंता किस बात की? इतने बड़े अन्याय को तो हम सह नहीं सकते। बेटी हो इसलिए क्या कुछ भी कर सकते हैं? हाँ? अनु, छोटे बाबू को अकेला छोड़ दो, इसे और परेशान मत करो। हाँ चलो छोटे बाबू, तुम अपना काम करो।
लेकिन पुलिस के अनु को यहाँ रहने देगी? इसे यहाँ से ले जाकर इसके बाप के हाथ में सौंप देगी और इसका बाप इसे ले जाकर कहीं बेच देगा। मैंने आप लोगों को बहुत मुसीबत में डाला है ना। मुझे लेकर आप लोगों को बहुत चिंता हो रही है। सुजीत जी, ये तुम क्या करने वाली थी अनु? सच में अगर कुछ हो जाता तो एक बार सोचो तो, मेरी हालत क्या होती? मैं अपने आप से और नहीं लड़ सकती सुजीत जी। मेरे लिए आप लोगों की शांति चली गई। पूरी रात आप नहीं सोते, टहलते रहते हैं। एक बार सोचा था आप लोगों को छुटकारा देकर मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, पर खिड़की से देखा पिताजी घर के बाहर खड़े हैं। मुझे सिर्फ सोचते हुए ही देखती हो। क्या सोचता हूँ एक बार अगर जान लेती। रघु भैया को तुम में अपनी खोई हुई बेटी नजर आती है और मैं तुम्हें मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अनु, मैं तुम्हें मत रो मत। मैं हूं ना। मुझसे तुम्हारे पिता को भी तुम्हें छीन कर नहीं ले जा सकते। अनु रो मत अनु। कितना मच्छर है। साला कहीं का।
ए, ए, क्या हुआ? जरा उठिए ना। अरे बस थोड़ा सा बाकी है। उठिए तो। अरे क्या हुआ बताओ तो। बताती हूँ, रुकिए। क्या हुआ? हाथ ऊपर उठाइए। अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अच्छा यहाँ नहीं करूंगी, पीछे घूमिए, नाप लेना है। अरे मुझे लग रही है। अरे क्या करती हो? अरे छोड़ो, धीरे करो। अरे रघु भैया। अरे रघु भैया ना। अरे रघु भैया, अरे देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है, देखिए। अरे क्या बात, क्या है, क्या हुआ है? देखिए रघु भैया, आपकी बेटी को संभालिए, नहीं तो मैं। मारो भाई, जरा मार के दिखाओ तो एक बार। मार के दिखाइए ना। बाप बेटी एक साथ हो गए। हाँ, बाप बेटी एक साथ हो गए। बाप बेटी एक साथ। रुक जाओ दिखाता हूँ। अरे बीच में तो मैं फंस गया। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? इस तरह से नोक-झोंक करके क्या फायदा है? क्या फायदा है? मैं कह रहा था कहीं से घूम के आओ ना। अरे पिताजी देख लेंगे ना। अरे हाँ, पिताजी देख लेंगे। ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल चुप। मैं कह रहा था कहीं से घूम के आओ, यहाँ पर नोक-झोंक करके कोई फायदा नहीं। अरे बाहर जाने से पिताजी देख लेंगे ना। पिताजी देख पिताजी देख लेंगे। तो एक काम करो, अच्छा हमारे ऑफिस का एक बंगलो है ना शिलोंग में, वो तो खाली है। वहाँ से घूम कर आते हैं। ये तो आपने ठीक कहा। ये तो अच्छा है। कैसे जाएंगे? पिताजी हमेशा इस घर पे नजर रखते हैं। अरे छोड़ो तो कुछ नहीं होगा। पागल कहीं की, हम कल सुबह ही चले जाएंगे। आओ। बताओ, पता नहीं ताला लगा के कहाँ चले गए दोनों। कितनी बार मुझसे कहा तुम्हें यहाँ लाने को, आज ले आए और ये लोग गायब। चलो चलते हैं। चलो स्वीटी। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, सोचा कि सरप्राइज दूंगा। कल मुझे फोन करना। हाँ ठीक है। इस बुढ़ापे में मुझे इतना सुख मिलेगा मैं नहीं जानता था। हैं? मरने से पहले बेटी की हाथों से सेवा कितने लोगों को मिलती है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इतना सुख क्या मेरी किस्मत को गंवारा देगा। तुम सुखी रहो ऐसा इंतजाम करता हूँ। यहाँ से शहर वापस जाकर एक अच्छा सा दिन देखकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। शादी? हाँ शादी। तुम क्या समझती हो कि बाप से यूं ही डरती रहोगी? शादी होगी, उसके बाद मेरा पोता आएगा। क्या कहते हैं ना।
इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। बीते जितने दिन जगती है आशा, प्यार हमारा बढ़ता जाए। संग संग हम तुम साथ रहेंगे हरदम। इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। बीते जितने दिन जगती है आशा, प्यार हमारा बढ़ता जाए। आकाश के जैसा दूर बहुत है चांद मगर पाने को उसको दिल ललचाए। इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। बीती जितनी दिन जगती है आशा, प्यार हमारा बढ़ता जाए। हाय चेहरा ये देखूं जब भी प्यार बढ़ता ही जाए। चेहरा ये देखो जब भी प्यार बढ़ता ही जाए। तुम ही छाई हो सपनों में, ख्वाबों में मेरे भी तुम ही छाए। इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। बीती जितनी दिन जगती है आशा, प्यार हमारा बढ़ता जाए। संग संग हम तुम साथ रहेंगे हरदम। इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। ला 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 ला। ला 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 ला। अनुराधा है ना, जुआड़ी नरेश की बेटी। आप दोस्त समझ सकते हैं मुझे। तो कितने में खरीदा उसे?
क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? सनाब? अरे साहब, उसे पहचानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। उस लड़के का बाप इससे पहले उसे 3 बार बेच चुका है, 3 बार ही भाग चुकी है। यही तो कुछ साल पहले पैसों की लालच में मेरे एक दोस्त से अपनी बेटी की शादी करवाई इस जुआड़ी नरेश ने। शादी? हाँ शादी। 3 दिन होते ना होते ही लड़की भाग गई पति को छोड़ के। एक आइटम है साहब। क्या कह रहे हैं आप? कोई सबूत है आपके पास? सबूत? रुके देखता हूं। उसकी शादी की फोटो तो थी मेरे पास। देखिए, पहचान रहे हैं? अनु, अनु, आप यकीन कीजिए रघु भैया, ये मेरी शादी की फोटो नहीं है। आप तो मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकते मुझ पे। ये किस नाटक की फोटो है? नाम याद है तुम्हें? हाँ, बर्न कंपनी की तरफ से पति परमेश्वर नाटक किया था। किस साल में? 1980। अच्छा रुकिए, बात क्या पता है, हर एक साल हमारे यहाँ नाटक होता है। अलग अलग जगह से हम लोग हीरोइन भाड़े पे लाते हैं, तो इस वजह से सबका चेहरा याद रखना मुश्किल है। लेकिन उस साल की फोटो है या नहीं मैं देखता हूँ। आप बैठिए, मैं आता हूँ। आपके छोटे बाबू कहाँ गए, आपको पता है? पता नहीं, शायद फैक्ट्री गए हैं। आपको नहीं पता, पर मुझे पता है। वो गए हैं बर्न कंपनी में। मेरी बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, सो पूछताछ करने गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अनु कहाँ है? रघु भैया, आप ये सारा सामान चेक कर लीजिए, ठीक है या नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेरी किस्मत को तो मैं जानती हूँ। इतना सुख मेरी किस्मत को गवारा नहीं होगा। इतनी बार कहा मैंने कि वो नाटक की फोटो है, विश्वास नहीं किया आपने। फिर भी आप उस कंपनी में गए। नहीं, मैं वो मतलब जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्यार नहीं रह सकता है। अनु, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज।
इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है कि तुम्हें खोने के डर से मैंने जाओ, ये सब उठा के रख दो। मैंने आज शाम को ही मैरिज रजिस्टर को आने के लिए कह दिया है। आज ही मैं तुमसे रजिस्टर मैरिज करूंगा। शादी कर रहे हो आज 4 बजे? हाँ हाँ हाँ, मुझे गवाह बनना पड़ेगा। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। प्रॉमिस? अच्छा अच्छा, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा 4 बजे। ओके। ये छोटे बाबू की माँ के गहने और कपड़े हैं। इतने दिनों से मैंने इन्हें संभाल कर रखा था कि घर में बहू आएगी तो पहनेगी। छोटे बाबू की माँ ये सब पहनकर पहली बार इस घर में आई थी। जाओ पहन लो बेटी। मैं ये सब पहनूंगी? हाँ, शादी में तो तुम यही पहनोगी। नहीं रघु भैया, आप मुझे ये साड़ी पहनने मत बोलिए। मैं ये साड़ी पहनने के लायक नहीं हूँ। अनु, तुम मेरी पत्नी बनोगे। मेरे सब कुछ में तुम्हारा अधिकार होगा। लो, उस कमरे में जाके ये पहन लो। लो लो। जाओ बेटी, सास की शादी के कपड़े में शादी कितनों को नसीब होती है बेटी। जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे आओ, सही मौके पर आई हो। बैठो। सही मौका मतलब? आज मेरे सुजीत भैया शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? किससे? पता नहीं, मुझे 4 बजे जाने के लिए कहा है। गवाही देनी होगी। तुम भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। तुमने तो कहा था दीदी से शादी करेंगे। मैंने तभी कहा था पता लगाओ कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। सच में मुझे भी यकीन नहीं होता। अचानक किससे शादी कर रहे हैं? छोटे बाबू, अरे ये क्या देख रहा हूं? ये तो हमारी बहू रानी लग रही है। आज मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। मेरी मुन्नी अगर जिंदा रहती तो ऐसे ही लगती। तुम आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। आखिर बेटी किसकी है? बोलो ना बेटी। हैं? चलो, आज इस बूढ़े को छोड़कर मैं और तुम शिलोंग हनीमून मनाने जाते हैं। आप भी ना। सुजीत, पिताजी, साथ में पुलिस। पुलिस? हाँ, पिताजी पुलिस लेकर आए हैं। आइए सर, आइए, यही वो घर है। आइए आइए, आ जाइए, आइए। अब क्या होगा? हाँ? नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं तो तब तो पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी। और अगर शादी हो जाती है तो? आप मुझे बचाइए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। पिताजी जरूर पुलिस को पैसे खिलाकर मुझे ले जाएंगे। हाँ? मैं एक बात कहूँ? हाँ? इसे हम कहीं छुपा नहीं सकते। कहाँ छुपाएंगे? कहाँ छुपाना है? क्यों? वो उस कमरे में जहाँ तुम्हारी फाइल फर्नीचर वगैरह पड़े हुए हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। हाँ, मैं रह लूंगी। पिताजी से बचने के लिए मैं कहीं भी रह लूंगी। हाँ, लेकिन पुलिस अगर पूरे घर को सर्च करेगी तब क्या होगा? पकड़ी गई तो सच बोल दूंगी कि पिताजी के डर से यहाँ आ गई थी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, जल्दी कीजिए।
रघु भैया आप इसे इस कोने के कमरे में छिपा दीजिए। क्या बात है? आप ये देखिए सर, ये आदमी और वो खड़ूस बुढ़ा, इन दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को कैद करके रखा है। आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। अरे क्या कहिएगा, जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ने को कहिए। सुनिए सुजीत जी, आप सोच रहे होंगे कि आपका नाम मुझे कैसे पता। आपके पिता अजीत चौधरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तब आप बहुत छोटे थे। इन्होंने भी मुझे इस घर में देखा है, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं। पता नहीं याद है कि नहीं। अरे असली बात तो। मेरा नाम अमर सिंह है, रामनगर थाने का एसआई। इस आदमी ने थाने में एक डायरी की है। बहुत दिनों से इनकी बेटी अनुराधा को आप लोगों ने घर में कैद करके रखा हुआ है। देखिए, ये आदमी एक दिन रात को अपनी बेटी को ढूंढते हुए हमारे घर आए थे। आप अजीत जी के बेटे हैं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन कानूनी तौर पे घर की एक बार तलाशी लेनी पड़ेगी। ठीक है, लीजिए। उस तरफ क्या है? किचन। आइए 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 आइए। उस कमरे में ताला क्यों लगा है? वो उसे आप गोडाउन कह सकते हैं। गोडाउन। मेरे ऑफिस की टूटी हुई टेबल, चेयर, फाइल, ये सब सामान उसमें रखा है। गोडाउन है। ओह, गोडाउन। अंदर देखना चाहेंगे सर? रघु भैया, हाँ? चाबी लेके आइए। जाइए जाइए। ले आऊं सर? हाँ। नहीं नहीं, ऐसे में कोई रह सकता है क्या? कितना गंदा है ये कमरा। चलिए उधर देखते हैं। हाँ, आइए 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 सर, आइए। क्या मिस्टर, पूरे घर की यहाँ तक कि बाथरूम की भी तलाशी ले ली? कहाँ है आपकी बेटी? अरे देखिए ना, उस दिन रात को भी ऐसे ही। क्या? क्या क्या? सॉरी सुजीत जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी ड्यूटी है। चलिए थाने चलिए। कंप्लेन करते वक्त ही आपसे कहा था कि सुजीत जी मेरे पहचान के हैं। आप गलती कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त मैंने अनुराधा को खिड़की से झांकते हुए अपनी आंखों से देखा है। देखा तो कहाँ गई आपकी बेटी? गायब हो गई क्या? गायब हो गई? यहाँ से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है। हमने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो फिर भी मैं कहता हूँ मेरी बेटी इस घर में ही है। अजीब बात है कह रहे हैं, लेकिन कहाँ है आपकी बेटी? ठीक है, आप उसे चिल्ला कर बुलाइए। अगर आपकी बेटी को इन्होंने छुपा कर रखा होगा तो वो जरूर आवाज देगी। हाँ, बुलाइए बुलाइए। क्या कहते हैं? क्या? अनुराधा! क्या हुआ? अनुराधा! और जोर से बुलाइए। जोर से बुलाइए ना। हाँ, बुलाइए। नरेश जी, ये साफ है कि आपकी बेटी इस घर में नहीं है। चलिए। आइए आइए। पिताजी!
एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की? कहाँ? लड़की यहाँ कहाँ से आएगी? इस घर में लड़की कहाँ? लड़की कहाँ है? अनु, अनु बेटी तुम कहाँ हो? पिताजी मैं यहाँ हूँ। इस कमरे में इन्होंने मुझे बंद करके रखा है। पिताजी, इस तरफ, इस कमरे में दरवाजा खोलिए पिताजी। अनु बेटी, सर दरवाजे पर ताला है। रुक बेटी रुक। चाबी लाता हूँ। उस कमरे की चाबी दीजिए। दे दीजिए। सुनो, इन दोनों पर नजर रखना ताकि भाग ना पाए। जल्दी खोलिए पिताजी। रुक जा। आ बेटिया। क्या सर, मैं क्या झूठ बोल रहा था? आप कह रहे थे मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत शरीफ लड़का है। अनुराधा जी, आप यहाँ आई कैसे? इस बुड्ढे ने मुझे नौकरी का लालच देकर यहाँ लाकर बंद करके रखा है। अनु, चुप कर। अब पुलिस देखकर रंग बदल गया ना? अनु बदमाश किंग का। लेकिन बेटी, ये सुंदर साड़ी, इतने सारे गहने कहाँ से आए? इन दोनों ने जबरदस्ती ऐसे सजाया है। शाम को कोई पार्टी आने वाली थी और ये लोग मुझे बेचने वाले थे। अनु, तुम मेरी माँ की साड़ी पहनी हो। माँ की साड़ी का ऐसे अपमान मत करो। माँ की साड़ी? पता है सर, कितनी रोई मैं, कितनी बार इस बुढ़ी से कहा मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप लोग मुझे छोड़ दो। फिर भी जानते हैं, इसकी एक बेटी भी थी। मेरी बेटी का नाम तो मत लो। क्यों नहीं लूंगी? 100 बार लूंगी। अपनी बेटी को जिंदा जलाकर शांति नहीं मिली आपको, अब मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। अनु, तुम मेरे बारे में जो चाहे कह सकती हो, लेकिन इनके खिलाफ एक लफ्ज भी मत निकालना। क्यों? तेरे डर से? 1000 बार कहूंगी। बुढ़ा बेशरम है, बदतमीज है। ये तुमने क्या किया छोटे बाबू? मुझे छोड़ो मत बुढ़े। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? देखते नहीं मेरी बेटी को? यकीन कीजिए सर, ये झूठ बोल रही है। एक दिन रात को ये भाग के यहाँ आई थी, मुझसे मदद मांगी थी, कहा था इसके पिता इसे बेचना चाहते हैं। सुनिए सर, सुनिए, ये कह रहा है मैं अपनी बेटी को बेचना चाहता हूँ। देखिए महाशय, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन आपके जैसा घटिया नहीं हो सकता। सुजीत जी, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पिता का दोस्त हूँ, तब सामने ना हो, अलग से बुलाकर मुझे सच तो बता सकते थे। हाँ, गलती तो मैंने वही कर दी। इसे बचाने के चक्कर में। सच कहने से क्या हम उसे नहीं बचाते? और वैसे भी ये कह रहे हैं कि आप इन्हें जिन्हें बचाना चाहते हैं, जब खुद वही। चलिए, जो कहना है कोर्ट में कहिएगा। अनु, अनु, और कोई जाने ना जाने, लेकिन तुम तो जानती हो सच क्या है। उस दिन तुमने मेरे पांव पकड़कर कहा था मेरा मान सम्मान सब दांव पर है, आप मुझे बचा लीजिए। आज मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर कहता हूँ अनु, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, इस अपमान से मुझे तुम बचा लो। मुझे बचाओ शैतान, तुम दोनों को ही जेल जाना चाहिए। अनु, तुमने अपने हाथों से जिस भगवान की स्थापना की है, उसकी कसम खाकर बोलो तो, मेरे छोटे बाबू, तुम्हारे सुजीत ने सचमुच तुम्हारा अपमान किया है? किया है, किया है, किया है। अनु तुम। रघु भैया, आप चुप रहिए। छोटे बाबू, मुन्ने के जाने के बाद मैं तो इतने दिन तक चुप ही रहा। इस लड़की के आने के बाद अगर जाना ही था तो आई ही क्यों थी तुम? चलिए सर, कहाँ जाना है? नहीं छोटे बाबू, तुम नहीं जाओगे। आप लोग मुझे ले चलिए। मैं कोर्ट में जाकर कहूंगा अपनी एक बेटी को मैंने जला दिया और दूसरी को मैं बेचना चाहता हूँ। अब जो भी सजा मुझे मिले, छोटे बाबू नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। मैं जाऊंगा। आप दोनों को ही कोर्ट जाना होगा। छोटे बाबू को भी जाना पड़ेगा। ये भगवान, प्यार करने की ये सजा मिली है। सर, आप जरा मेरे साथ आएंगे? जो कहना है यही कहिए। मेहरबानी करके चलिए ना सर। आइए सर, आइए। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, नरेश जी, जरा इस कमरे में आइए तो। सर, मुझे बुलाया आपने? सुनिए नरेश जी, आपने तो सुना।
सुजीत जी मेरे दोस्त के बेटे हैं, मैं नहीं चाहता वो। सुनिए, ये लोग आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, आप पैसे लेकर केस वापस ले लीजिए और थाने जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए कि आपकी बेटी वापस आ गई है। तो फिर कितने देंगे? 25,000 बस। और 5,000 ले लीजिए। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो आप मेरे साथ आइए, आइए। अलमारी की चाबी दो। क्या कीजिएगा? पाप का प्रायश्चित। ये क्या रघु भैया, आप पैसे दे रहे हैं? हाँ, इस खानदान के बेटे होकर तुम कोर्ट में जाओगे, तुम्हारे कंपनी के स्टाफ, मोहल्ले वाले तुम्हारी तरफ उंगली उठाएंगे। छी 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 छी। ये लीजिए 30,000 रुपए। सुजीत जी, अब से जरा संभल कर रहने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह पिता का नाम मत डुबाइएगा। आप लोग कुछ देर बाद थाने से आपकी माँ की साड़ी और गहने ले आइएगा। चलिए नरेश जी। हाँ चलिए, आजा अनु, चल। ये क्या से क्या हो गया, क्यों ऐसे दिल टूट गया, प्यार का बंधन तोड़ के कोई बहुत दूर गया। ये क्या से क्या हो गया, क्यों ऐसे दिल टूट गया, प्यार का बंधन तोड़ के कोई बहुत दूर गया। ये क्या से क्या हो गया। तन्हा था दिल, तन्हाई में तुम आए, जागे सपने दिल पे छाए। तन्हा तन्हा था दिल, तन्हाई में तुम आए, जागे सपने दिल पे छाए। ना जाने क्यों ऐसा हुआ, राह में तुमने छोड़ा मुझको, साथी दूर गया।
से क्या हो गया, क्यों ऐसे दिल टूट गया, प्यार का बंधन तोड़ के कोई बहुत दूर गया, ये क्या से क्या हो गया। ऐसा भी होगा सोचा ना था ये हमने, डूबे हम तेरे गम में। ऐसा भी होगा सोचा ना था ये हमने, डूबे हम तेरे गम में। भूल के अब तो सारे गम चलना पड़ेगा इन राहों पे, अब अकेला यहाँ, ये क्या से क्या हो गया, क्यों ऐसे दिल टूट गया, प्यार का बंधन तोड़ के कोई बहुत दूर गया, ये क्या से क्या हो गया। सुनीता, ये है हमारे रघु भैया, सुजीत भैया के गार्जियन और साथ में मेरे भी गार्जियन। कैसे हैं रघु भैया? ठीक हूँ। सुजीत भैया कहाँ है? ठीक हूँ, उस कमरे में है। आओ आओ आओ। सुजीत भैया, भैया आजा आजा। हाँ। ये क्या, स्वेटर फाड़ क्यों दिया? फाड़ क्यों दिया? क्या हुआ है भैया? आपने अपनी शादी पे मुझे गवाही के लिए बुलाया, रघु भैया भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, आप भी इस तरह से। और कुछ देर पहले आता तो एक नाटक देख सकता था। नाटक? नाटक ही था। नाटक नहीं तो और क्या। एक महीने से इस घर गृहस्थी को संभालकर अपने हाथों से तोड़ देगी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन आप लोगों ने गलती की है सुजीत भैया। ये रामनगर के एसआई का क्या नाम है? अमर सिंह। हाँ, अमर बाबू जान गए थे कि आप लोगों ने अनुराधा को यहाँ कैद करके रखा है, नहीं तो इतने पैसे अपने दिए क्यों? रघु भैया ने दिया ताकि मुझे कोर्ट ना जाना पड़े। हाँ, जाते कोर्ट, हम किस लिए थे? अगर कोई मुझे चोर कहे तो मैं चोर हो जाऊंगा? मैं चोर हूं, इसका सबूत भी तो होना चाहिए। आप लोगों को अभी थाने जाना चाहिए। हाँ, मिस्टर सिंह को इस बारे में बताना पड़ेगा। सुनीता, तुम घर जाओ। ठीक है। हाँ,
भैया आप मेरे साथ चलिए और रघु भैया को भी साथ ले चलिए। रामनगर थाने के ओसी मिस्टर चौधरी मेरे बहुत करीबी है, एक बार उनसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अमर सिंह? एक सब इंस्पेक्टर ने कुछ देर पहले किसी लड़की के किडनैपिंग के शक में इनके घर की तलाशी नहीं, इस नाम का कोई भी इंस्पेक्टर हमारे थाने में नहीं है। नहीं है? क्या बात है, कहिए तो। अरे पिंकी कब आई? माँ दीदी कहाँ है? बगल वाले कमरे में सो रही है। ओ सुनीता। हाँ अनीता को अभी परेशान मत करना, उसे जरा सोने दे। क्यों, क्या हुआ दीदी को? सर्वनाश हो गया है। इतने दिन बाहर काम करके जितने पैसे कमाई थी, ट्रेन से आते वक्त सारे पैसे चोरी हो गए। चोरी हो गए? अब पिंकी का इलाज कैसे करेगी, यही सोच के वो रो रही है। इश, आप लोगों ने अगर पहले कांटेक्ट किया होता। इट्स अ सिंपल केस ऑफ चीटिंग, एक सजाया हुआ नाटक है। नाटक? हाँ, ऐसी घटना और भी 2 जगह घटी है। भास्कर जी, आप अगर हेडक्वार्टर के चीटिंग डिपार्टमेंट में पता लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, इनका एक गैंग है, कोई पुलिस बनता है, कोई पिता, और वो लड़की कभी अनीता कभी मधुमिता, ये सब नाम लेके अमीर लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। फिर पुलिस आती है, वैसे ही जैसे आप लोगों के साथ हुआ। तब ये सब देख के लड़की को बचाने के लिए उसे छुपा के रखते हैं। उसके बाद लड़की बाहर आती है, तब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने की बात करती है और फिर इज्जत बचाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब है अनु हमारे साथ पहले दिन से ही नाटक कर रही थी। हाँ, फांसी लगाने की कोशिश करना वो भी एक नाटक था। हाँ ताकि आप लोगों का भरोसा उसके लिए और भी बढ़े। ठीक है, उनका नाटक खत्म, अब मेरी बारी। भैया आप घर जाइए, मैं एक बार हेड ऑफिस होके आता हूं। इसका मतलब है बहू रानी के कपड़े और गहने वो भी गए? थैंक यू वेरी मच सर। चलिए। ये क्या, ये बैग कहां से आया? किसका बैग है? दरवाजा खोलिए तो, खोलिए खोलिए। मैं साड़ी और गहने वापस दे रही हूँ। तभी कहा था मैंने, मैं ये सब नहीं पहनूंगी, ये सब पहनने के लायक नहीं हूँ मैं। फिर भी आप लोगों ने जबरदस्ती की। मुझे 15,000 रुपए मिले थे, वो भेज रही हूँ। पता है सुजीत जी, भगवान नहीं है, सच में नहीं है। अगर होते तो जब मैं आप दोनों को बुरा भला कह रही थी तो मेरी जबान कटकर जमीन पर क्यों नहीं गिर गई? आपसे मैंने सच में प्यार किया था, पर इतनी किस्मत कहाँ कि मैं आपको पा सकूं। रघु भैया को बोलिएगा कि सच में उनको मैं पिता समान ही मानती हूँ। क्यों मैं ये सब कर रही हूँ, अगर कभी मौका मिले तो जरूर बताऊंगी। मैंने आपसे ही प्यार किया है और उसी की यादों में जीऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अनुराधा। मैं जानता था छोटे बाबू, ये लड़की बुरी नहीं है। रघु भैया, अनु जहां भी हो
उसे हम ढूंढ कर ही रहेंगे। रेनू, रेनू, मेरे पास आ बेटी, मेरे पास आ बेटी रेनू, आ मेरे पास आ। रेनू, आ बेटी, मेरे पास आ। मेरा बेटा नहीं है, तू ही मेरा बेटा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तू इन लोगों का ध्यान रखना। तू पिंकी का इलाज कराएगी, वादा कर मुझसे, वादा कर। पिताजी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगी। मैं अपना खून पसीना एक करके भी पिंकी को बचाऊंगी। अब मैं निश्चिंत होके मर सकूंगा। पिताजी, सुनीता, ये लो, इसमें चावल है, जा बना ले। नहीं दीदी, खाना नहीं चाहिए। आज खाना खाने से माँ मर जाएगी। तुमसे ये मजली दीदी ने कहा है ना? मेरी प्यारी बहन। ओ माँ, ये पैसे रखो। कहाँ से लाई? वो 2 कंगन थे, वो मैंने बेच दी। कल शाम को डॉक्टर साहब आएंगे पिंकी को देखने। अनीता, हाथ में 2 कंगन थे, वो भी बेच दी। क्या कह रही हो माँ? क्या वो कंगन तुमसे ज्यादा कीमती है? माँ, मैंने पिताजी से वादा किया था। कंगन तो दूर की बात है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने आप को बेचकर भी वादा पूरा करूंगी। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। दर्द कर क्या रही हो? दर्द हो रही हो नहीं, ऐसे? नहीं मारूंगी। सुबह से रोई जा रही है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। उसमें इसका क्या दोष? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बता सकती है? सुबह से इसके पीठ में दर्द है। कॉलेज की फीस नहीं दे पाई, इसीलिए तेरा कॉलेज जाना भी बंद हो गया। मकान मालिक हर रोज आके पैसे मांगता है। इनका क्या है, ये तो आराम से चल बसे। मैं क्यों नहीं मर गई, बता सकती है? माँ, ये क्या कह रही हो माँ? मुझसे और नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है अनीता। माँ, अच्छा पिंकी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है कहने से माँ की तरह मारेंगी तो नहीं? नहीं रे। दीदी, मैं कोई ट्यूशन ढूंढूं? नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दो। मकान मालिक ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर पैसे नहीं दिए तो सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। पिंकी को डॉक्टर देख के गए? हाँ, कहा है कि उसे नर्सिंग होम में एडमिट करना ही पड़ेगा। कल तुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया है। आप अनीता देवी हैं? हाँ। डॉक्टर साहब एक पेशेंट को देख रहे हैं, आप जरा इंतजार कीजिए।
सुंदर हीरोइन चाहिए। हाँ, ये विज्ञापन हम लोगों ने ही दिया है। मुझे क्या करना होगा पता तो है? अलग अलग नाटक कंपनी में हम लोग हीरोइन सप्लाई करते हैं। देखने से तो आप बिल्कुल सुंदर लगती हैं। अगर आप राजी हैं तो हम लोग परिचय करवा देंगे, आप काम कीजिएगा। मैं राजी हूँ। अरे बैठ ना। आजकल के नाटक में दम नहीं है। अरे पहले के नाटक बहुत अच्छे हुआ करते थे। देखते हैं आज का भी नाटक मिला लेते हैं। पहले बहुत अच्छा नाटक हुआ करता था। चलो आगे तो देखना ही है। दरोगा जी दरोगा है। कल एक चोर आया था चुराने दिल, ना जाने कब दिल लेके भागा रे। तब मैं सो रही थी भागा अनजाना रे। दरोगा जी दरोगा, दरोगा जी दरोगा। टूटे रे दिल जो लेके भागा रे। आशिक था पुराना रे, दिल जो लेके भागा रे। आशिक था पुराना रे। दरोगा दरोगा जी दरोगा, दरोगा जी दरोगा। कल एक चोर आया था चुराने दिल, ना जाने कब दिल लेके भागा रे। तब मैं सो रही थी भागा अनजाना रे। दरोगा जी दरोगा, दरोगा जी दरोगा। चुराता कोई गम नहीं, सोना चांदी भी चुराता मेरा दिल नहीं। पैसा सारा घर चुराता कोई गम नहीं, सोना चांदी भी चुराता मेरा दिल नहीं। भागा फिर वो दिल चुरा के, भागा फिर वो दिल चुरा के लूट गई रे। आओ भी पकड़े उसके फिर भी नहीं माना रे। पाँव भी पकड़े उसके फिर भी नहीं माना रे। दरोगा दरोगा जी दरोगा, दरोगा जी दरोगा। कल एक चोर आया था चुराने दिल, ना जाने कब दिल लेके भागा रे। तब मैं सो रही थी भागा अनजाना रे। दरोगा जी दरोगा, दरोगा जी दरोगा, दरोगा जी दरोगा। मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो ऑपरेशन करने में कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करने में कम से कम 25,000 रुपए लगेंगे। 20-25 हजार रुपए कहाँ मिलेंगे? अरे नाटक कंपनी में हीरोइन सप्लाई करके कितने रुपए मिलते हैं बोलिए? आप जैसे भी हो इंतजाम कर दीजिए। मैं नाटक करके धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा। मैं आपको दे सकता हूँ। तू? मैं बहुत दिनों से इनकी खूबसूरती और एक्टिंग देखकर एक नाटक के बारे में सोच रहा था। ऑफ कोर्स अगर आप राजी हुई तो। क्या करना होगा बोलिए? एक्टिंग,
लेकिन स्टेज पे नहीं। हमारे टारगेट किए हुए एक घर में रात को घर में घुसना है और घर के मालिक को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना है। उसके बाद नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। ऐसे किसी को धोखा देना। पहले इसका प्लान तो सुनिए। नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो आपको पैसे कौन देगा बताइए? सोचिए। सोचिए, वक्त लीजिए। एक साथ बहुत सारे पैसे। मैं चलती हूँ, नमस्ते। सोचिए, वक्त लीजिए। एक साथ बहुत सारे पैसे। सोचिए, वक्त लीजिए। एक साथ बहुत सारे पैसे। अनीता, अनीता, जल्दी आ बेटी। देख पिंकी कैसे कर रही है। बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा बहुत दर्द हो रहा है, ऑपरेशन नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है, पिंकी को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन दर्द हो रहा है। इतने पैसे। ये लीजिए 10,000 रुपए। बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। बाकी पैसे सारा काम निपटाने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, बेईमानी करोगी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जिस बहन के लिए इतना कुछ कर रही हो, उस बहन को भी मैंने आपसे ही प्यार किया और उसी की यादों में जीऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अनुराधा। अजीब बात है, इस तरह बुरा भला कह के पैसे भी ले गई और लौटा भी दिए। मुझे लगता है हालात से मजबूर होकर, दबाव में आकर, तू जैसे भी हो अनु को ढूंढ के निकाल। जिसे कभी देखा नहीं उसे ढूंढ निकालना। ठीक है, मैं देखता हूं। सुनीता है क्या? हाँ, आप? मैं मतलब दीदी, ये है वो, तेरे बैग के बारे में पूछने आए हैं। बैग? कौन सा बैग? अरे वही वाला बैग जो ट्रेन में चोरी हुआ था। ओह, वो बैग। आइए, अंदर आइए। बैठिए। दीदी, तू इसे आप क्यों कह रही है? अच्छा बैठो। माँ, इधर आना जरा। भास्कर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ, जिसके बारे में मैंने कहा था। बैठो, बैठो बेटा, बैठो। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कहाँ रहते हो तुम? जी, भरतपुर, पुलिस क्वार्टर में। ओह, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। मेरे मौसी के बेटे मतलब सुजीत भैया ने मुझे पाला है। तो वो कहाँ रहते हैं? रामनगर। सुजीत भैया ने मुझसे कहा था मैं जिस दिन पहली बार यहाँ आऊंगा वो भी आएंगे मेरे साथ। साथ में उन्हें क्यों नहीं लाए? और क्या बताऊं, एक लड़की ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसके पिताजी उसे बेच रहे हैं ये कहकर। ओह हाँ हाँ, अखबार में देखा था मैंने। लेकिन वो जो ले गई थी, सुना है उसे वापस कर दिया है। मुझे तो लगता है कि ये कोई एक नई चाल है। आप क्या कहते हैं दीदी? मैं कैसे बताऊं? सुजीत भैया तो उस लड़की के लिए पागल हो गए थे। मुझसे कहा चाहे जितने भी पैसे लगे उस लड़की को ढूंढ निकालो। अच्छा आप ही बताइए दीदी, जिस लड़की को कभी देखा ही नहीं, सुना है बहुत खूबसूरत है वो। सुजीत भैया का मानना है
कि उसकी मर्जी के खिलाफ उससे ये सब करवाया गया है। उनकी अनु बुरी हो ही नहीं सकती। और सुजीत भैया के घर जो काम करते हैं रघु भैया, वो तो दिन रात ऐसे रोते हैं जैसे उनकी अपनी बेटी खो गई हो। आप लोग बातें कीजिए, मुझे जरा काम है। तुम्हारे भैया की शादी हो गई है? नहीं। तुम्हारे भैया से कहो ना, अगर वो अनीता से। मैंने तो ऐसा ही सोचा था, लेकिन इस अनुराधा से मिलने के बाद मुझे तो लगता है कि अगर उनको अनुराधा नहीं मिली तो वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। खैर जाने दो, तुम्हारी दीदी को बुलाओ, उनका बैग कैसे चोरी हुआ ये पूछते हैं। सुनीता, उसे कल आने बोल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या कह रही हो तुम? हमारे साथ काम नहीं कर पाओगी? नहीं, मैं और काम नहीं करूंगी। वाह, जैसे ही बहन ठीक हो गई वैसे ही नाटक। मैं और नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे ऐसे तंग किया तो मैं सब बात पुलिस को बता दूंगी। अच्छा, इससे पहले तो कभी नहीं सुना कि बाद में बताती हूँ। दरअसल ये सुजीत जी से प्यार कर बैठी है। इतना टाइम हो गया निकले हुए, पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी निकलना है। रुको, माँ से पूछती हूँ। माँ, क्या हुआ? दीदी कहाँ गई है? ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, पार्क में उन्हीं से मिलने गई है। तू भास्कर को लेके वहीं पे जाना। हाँ चलो, वहीं जाके बात करते हैं। क्यों बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं? मैं तो बोल रही हूँ मैं और नहीं करूँगी। ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा मैडम, करना तो आपको होगा ही। जबरदस्ती कराएंगी? ऐसे नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। जबरदस्ती करने से मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी? जा कहाँ रही हो? एक बार पीछे मुड़कर देखो। चल, पकड़। छोड़ दो। काम नहीं करेगी? नहीं करेगी। मार। छोड़ दो। बहुत चर्बी चढ़ी है, काम नहीं करेगी? नहीं। तो मर। ओए! खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो। अरे पीछे आइए। अरे बाप रे, अरे बाप। क्या होगा? अब क्या होगा? भाग निकल। चाहिए। चल। शैतान, कहाँ? बदमाश। अरे छोड़। जबरदस्ती काम कराएगा? अरे तू कहाँ भागेगा? इधर तो आ। रुक।
चलो थाने चलो। नहीं, इन्हें छोड़ दो। क्या कह रही है आप? इन लोगों ने आपके साथ जबरदस्ती की और किसी वक्त इन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए इन्हें छोड़ ही दो। छोड़ दो। चल भाग। चल। चलिए चलिए चल निकल। चलिए। गाड़ी रोको। क्या बात है? गाड़ी क्यों रोकी? ठहरो, उसका सारा सपना तोड़ दूं। शादी करेगी, परिवार बसाएगी और हमें जेल भिजवाएगी साली। आओ। हेलो, रामनगर पीएस। हाँ, कौन? अनुराधा सक्सेना। अच्छा, अनीता चौधरी, रामनगर सेंट्रल रोड। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? कौन है आप? हेलो हेलो। हाँ, किससे मिलना है? अनीता चौधरी नाम की यहाँ कोई रहती है? हाँ, मेरी बेटी है। कौन है माँ? क्या बात है? आपको अभी थाने चलना पड़ेगा। हाँ? क्यों? वो थाने जाकर ही पता चलेगा। चलिए। अनुराधा मिल गई है। हाँ हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? दीदी को अरेस्ट किया है? क्यों? वही अनुराधा है? मतलब सुजीत भैया को ब्लैकमेल करने वाली? हाँ, मैं अभी निकलता हूँ मैं। अच्छे से देख के बताइए सुजीत जी, क्या यही अनुराधा सक्सेना है? क्या हुआ? बोलिए। आप ही इनका चेहरा देख के कहिए ना, ये लड़की क्या वो सब कर सकती है? मैं इन्हें पहचानता हूं। आपने इन्हें क्यों पकड़ा है? पहचानते हैं? हाँ, मेरे छोटे भाई की होने वाली बड़ी साली। लेकिन किसी ने फोन किया था। दुश्मनी के तौर पे भी तो कह सकता है। ये भी सही है। ठीक है, और 2 लोगों को ब्लैकमेल किया गया है, उनका भी नाम पता है मेरे पास। उनसे पूछकर देखता हूं, अगर वो भी ना कहते हैं तो छोड़ दूंगा। चलिए रघु भैया, चलिए। थैंक यू सर। चलता हूँ बेटी। सुन भास्कर, तुझे तो उनका पता मालूम है ना? हाँ। पुलिस वहां पहुंचने से पहले पैसे देकर उन्हें चुप कराना होगा। आपकी बेटी है? जी हाँ, बचपन में मेले में खो गई थी। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। रोइए मत। कह रहा था कि उसे पकड़वाने से आपको तो आपका पैसा नहीं मिलेगा ना, ऊपर से उसे कुछ सालों की सजा हो जाएगी। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए बाबू। आप थाने में जाके गवाही दीजिए, ये वो लड़की नहीं है बस। ठीक है, दीजिए पैसे दीजिए। जरूर कहूंगा, बाप को अगर अपनी बेटी मिल जाए तो। आपका थैंक यू, थैंक यू।
कमरे में बहुत अंधेरा है आलो। तुम्हें तो पता है ना स्विच कहाँ है, जला दो। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारी छोटी बहन ने मुझे बता दिया है कि तुम ये काम क्यों करती थी। रो क्यों रही है बेटी, रो क्यों रही है? तुझे रोता देख मैं भी रो पड़ूंगा। नहीं नहीं बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। भैया, अरे वाह, सब लोग यहीं है। फ्लाइट की टिकट, कल मॉर्निंग की फ्लाइट से हम सब शिलोंग जा रहे हैं। प्री वेडिंग हनीमून। रघु भैया भी हमारे साथ चलेंगे। जरूर। इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। बीते जितने दिन जगती है आशा, प्यार हमारा बढ़ता जाए। संग संग हम तुम साथ रहेंगे हरदम। इतनी मोहब्बत दी है तुमने और पाने को दिल चाहे। बीते जितने